कहते हैं पूरे जंगल को राख करने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। इस कहावत को पंजाब की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा सकता है। 14 अक्टूबर 2015 का दिन पंजाब की सियासत का एक ऐसा ही काला दिन माना जाता है, जिसने पहले अकाली दल की सियासत को ग्रहण लगाया और आज उसी का दंश कांग्रेस सरकार भी झेल रही है। जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इस दिन पंजाब में जो घटना हुई, उस घटना ने पंजाब की सियासत की दोनों बड़ी पार्टियों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जो आज कांग्रेस में चल रहे घमासान के दौरान हम उस तारीख की बात कर रहे हैं, और कैसे उस दिन हुई घटना के तार नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से जुड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 2015 से। पंजाब के फरीदकोट जिले में पड़ते बरगाड़ी गांव के एक गुरुद्वारे के सामने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के 100 से ज्यादा पन्ने बिखरे हुए मिले, जिन्हें फाड़कर फेंका गया था। इस घटना से बरगाड़ी और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। गुस्साए सिख संगठनों ने बरगाड़ी पहुंचना शुरू कर दिया और 12 अक्टूबर की शाम को गुरु ग्रंथ साहिब के फटे पन्नों को लेकर एक विरोध मार्च निकाला गया। रोष प्रदर्शन बढ़ते गए और आंदोलनकारियों ने कोटकपूरा में हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इस घटना ने पूरे पंजाब में एक भय का माहौल खड़ा कर दिया था। उधर कोटकपूरा में प्रदर्शन कर रहे सिखों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जो तत्कालीन अकाली भाजपा सरकार के लिए मुसीबत बन सकते थे। फिर आया 14 अक्टूबर 2015 का दिन, जिसके बाद पंजाब की सियासत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जांच के मुताबिक 13-14 अक्टूबर की रात को पंजाब के तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को फोन करते हैं और उन दोनों के बीच कुछ बात होती है। हालांकि एसआईटी की जांच में प्रकाश सिंह बादल और सैनी दोनों ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया कि उस रात उनके बीच क्या बात हुई थी। खैर, इस फोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद 14 अक्टूबर की सुबह 7 बजे के आसपास ही पुलिस कोटकपूरा में बैठे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है, जिसमें सिख संगठनों के कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की एक पार्टी कोटकपूरा से कुछ ही दूर गांव बहिबल कला पहुंचती है, जहां एक और प्रोटेस्ट चल रहा होता है। इस पुलिस पार्टी की अगुवाई कर रहे थे एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा। ये पुलिस पार्टी प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज करती है और स्थिति बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। और इस पूरी कार्रवाई में 24 पुलिस वालों समेत 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। इसे ही कहा जाता है बहिबल कला गोलीकांड, जिसने पंजाब की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं पंजाब की राजनीति पर। इस घटना के बाद प्रकाश सिंह बादल और उनके दल श्रोमणी अकाली दल पर कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। उधर अकाली दल और कांग्रेस के कई मंत्री इस घटना के खिलाफ इस्तीफा तक दे देते हैं। इस घटना को पंजाब में अकाली दल के सत्ता से बाहर जाने की सबसे अहम कड़ी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए आज यही घटना नासूर क्यों बनती जा रही है। इसके पीछे की सबसे अहम वजह है कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक कसम। अमरिंदर सिंह ने बहिबल कला गोलीकांड के कुछ ही दिन बाद धार्मिक किताब गुटका साहिब को हाथ में रखकर एक कसम खाई थी कि वो बरगाड़ी बेअदबी मामले के दोषियों को सजा दिलवाएंगे और साथ ही बहिबल कला गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। खैर, कैप्टन की वो कसम काम आई और साल 2017 में कैप्टन पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इस केस में जांच की बात की जाए तो सबसे पहले 15 अक्टूबर 2015 को पंजाब पुलिस के तत्कालीन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इकबाल प्रीत सिंह सहोता की अध्यक्षता में जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया
और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जोरा सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया। लेकिन सहोता की अध्यक्षता में बनाई एसआईटी बुरी तरह विफल रही और उस पर दोषियों को बचाने तक का आरोप लगा, जिसके बाद नवंबर 2015 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उधर जस्टिस जोरा सिंह आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट 30 जून 2016 को पंजाब सरकार को सौंप दी, जिसे बादल सरकार ने कभी पब्लिक नहीं किया। रही बात अमरिंदर सिंह की, तो मुख्यमंत्री बनते ही अप्रैल 2017 में कैप्टन ने जस्टिस रणजीत सिंह आयोग का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट को अगस्त 2018 में पंजाब विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन पंजाब की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब इस जांच रिपोर्ट में किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं आया, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू बादल परिवार पर कार्रवाई की मांग करते रहे। और पिछले 4 साल से पंजाब में भी बादल सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर तब आवाज उठती रही। उधर पंजाब पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि बरगाड़ी बेअदबी मामले में राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी शामिल थे, लेकिन सीबीआई ने 2019 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में पंजाब पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल की बात करें तो अभी एडीजीपी प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में बनी एसआईटी इस मामले की पूरी जांच कर रही है, जिसका गठन सितंबर 2018 में किया गया था। इस एसआईटी के निशाने पर हैं तत्कालीन डीजीपी सुमेध सैनी और आईजी परमराज उमरा नंगल। उमरा नंगल पहले ही बेअदबी मामले में सस्पेंड चल रहे हैं। हालांकि जैसे ही सुमेध सैनी से पूछताछ शुरू की गई तो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्लैंकेट बेल ले ली, जिसके बाद दोनों को इस मामले में बतौर दोषी दर्ज किया गया। इसके अलावा एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा पर भी आरोप तय किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको पूरी कहानी क्यों सुनाई। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई गई ताकि आप फिलहाल में जो पंजाब में चल रहा है उसको लेकर और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के पीछे की पूरी वजह को समझ सकें। जांच में बादल परिवार को अलग रखने के चलते सिद्धू ने कैप्टन पर निशाना साधा और जनता को लगा कि कैप्टन अपनी 2015 में खाई कसम भूल गए हैं। ये बड़ी वजह थी कैप्टन से इस्तीफा लेने की। अब सिद्धू ने जो प्रदेश कांग्रेस चीफ के पद से इस्तीफा दिया है, उसके पीछे की वजह भी इसी कहानी में छिपी है। कैप्टन के जाने के बाद प्रशासनिक नियुक्तियों ने कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ दिया। इनमें 2 नियुक्तियां अहम है, एक एडवोकेट जनरल अमरप्रीत सिंह देओल की और दूसरी इकबालप्रीत सिंह सहोता की, जिन्हें एडिशनल डीजीपी नियुक्त किया गया है। सिद्धू ने इन दोनों नियुक्तियों का विरोध करते हुए कहा था कि जिस सिस्टम को हमने हटाया है उसे वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलवाने वाले अमरप्रीत सिंह देओल ही थे और वो बाकी कई केसेस में भी सुमेध सैनी के काउंसिल हैं। वहीं बात की जाए इकबालप्रीत सिंह सहोता की, तो ये वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी अध्यक्षता में बादल सरकार ने 2015 में सबसे पहली एसआईटी बनाई थी, जो अपनी जांच में बुरी तरह विफल रही थी। सिद्धू ने अपने इस्तीफे के पीछे इन्हीं 2 नियुक्तियों को अहम वजह बताया है और कहा है कि दागी अफसरों और दागी लीडरों का सिस्टम तो हमने तोड़ा था और अब उन्हें दोबारा लाकर वही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। ਜਦੋਂ मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ का। जो मैं देखदा तो मेरी रूह घबराउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल। तो ये है कांग्रेस में चल रही उथल पुथल की पूरी वजह, जो शुरू होती है अक्टूबर 2015 से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।